हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए बहुत बढ़िया और यूनिक सी टिप्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं और साथ साथ आपके उलझे हुए कामों को भी सुलझाने में आपकी मदद करती हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, मेरी पहली टिप होने वाली है कुकिंग से रिलेटेड। जब भी हम कोई बड़े बर्तन में खाना बनाते हैं और हम किसी छोटे स्पून का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो स्पून है, जब हम इसको छोड़ते हैं तो इस तरीके से वो अंदर गलती से गिर जाता है, जिसके कारण हमारा सारा चम्मच खराब हो जाता है। और जब हम इसको उठाते हैं, एक तो हमारा हाथ जलने का खतरा रहता है और दूसरा जो है ये चम्मच अच्छी तरीके से हमारी जो सब्जी या दाल है उसके साथ लिपट के सारा खराब हो जाता है। तो उसके लिए मेरी आपके साथ टिप है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की वुडन क्लिप का। तो आप क्या करें, आप अपने जब भी आप अपना इस्तेमाल कर लें इसको, तो आपने क्या करना है, अपनी कड़छी लेनी है और उसके इधर की साइड पे आपने क्लिप को लगा देना है। और इसके बाद आप अपने बेफिक्र होकर अपनी कड़छी को आप अपने पैन में या जो भी कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, ये क्लॉथ क्लिप के कारण आपकी जो कड़छी है इसमें अटकी रहेगी और ये अंदर नहीं जाएगी। और अगर ये आपकी कड़छी हीट के कारण गर्म हो जाती है तो आप इसी जो क्लॉथ क्लिप है इसकी मदद से पकड़ के आप इसको हिला सकते हैं, क्योंकि हमारी लकड़ी की ये है क्लिप और ये गर्म नहीं होती है। तो ईजिली आप इसका इस्तेमाल करके एक ही स्पैचुला से आप अपना पूरा सारा काम कर सकते हैं। और जब आप ये हिला लें उसके बाद फिर आप इसकी मदद से आप इसको अटका के रख सकते हैं। इससे आपकी कड़छी ना तो गिरेगी और ना ही गर्म होगी। इससे तो एक तो आपका टाइम तो बचेगा ही बचेगा, और दूसरा अगर हम इस कड़छी को एक अलग प्लेट के ऊपर रखते हैं तो हमारा एक अलग बर्तन झूठा होता है। तो हम अपनी कड़छी को इसी के अंदर रख के छोड़ सकते हैं और जब काम करना हो काम करें, और जब चाहे हम इस वुडन स्टिक की मदद से इसको होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के दरवाजों को लेके, जिनके अंदर की स्टॉपर लगा होता है। आप सब जानते ही हैं स्टॉपर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हमारा दरवाजा स्टॉपर की मदद से फिक्स रहे, वो आगे पीछे ना जाए। लेकिन कई घरों में दरवाजों में स्टॉपर नहीं लगा होता है। उस कंडीशन में उनके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया हैक लेके आई हूँ। अगर आपके दरवाजे में भी स्टॉपर नहीं है और आप भी इस तरीके से दरवाजे के तेज हवा से अंदर बाहर आने की वजह से परेशान होते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हैक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं अपने घर पे रखी हुई कोई भी इस तरीके की ट्यूब जो कि खाली हो चुकी है और जो कि बेकार है, जिसको कि आप फेंक रहे हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी ट्यूब जो है इतनी मोटी या पतली होनी चाहिए जितने की आपके दरवाजे के नीचे का स्पेस है। तो आपने क्या करना है, आपने उस ट्यूब को अपने दरवाजे के इधर की साइड पे फंसा देना है। ऐसा करने से क्या होगा, अब आपकी चाहे जितनी मर्जी आंधी तूफान आएगा, इसके कारण आपका दरवाजा जो है होल्ड हो जाएगा और आप चाहे जितना मर्जी इसको आगे की तरफ को खिसकाएं, ये खिसकेगा नहीं। ये देखिए मैं कितना जोर लगा रही हूँ, मेरा दरवाजा आगे नहीं खिसक रहा है। ये इसकी मदद से यहीं पे ही फिक्स हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की ईयर प्लग की लीड्स को लेके। जब हम इस्तेमाल करने के बाद इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो आपने देखा होगा मोस्टली ये आपस में उलझ जाती है, जिसके कारण हमारा ज़्यादातर ईयर प्लग ख़राब हो जाता है और हमें इसको फिर बाज़ार से ख़रीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया हैक लेके आई हूँ, जिसकी मदद से आप आसानी से ही इसको इजीली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिसके कारण आपका ईयर प्लग ख़राब भी नहीं होगा और आपके पैसे भी ख़राब नहीं होंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आपने ईयर प्लग को लेना है और इसके ये वाला हिस्सा है, ये इसके आगे वाला हिस्सा है, उसको आपने घर पे रखी हुई कोई भी क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमने इसके इस हिस्से को फंसा देना है। जब ये इसके अंदर अच्छी तरीके से फंस जाए और बाकी वाले हिस्से को हमने इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद जो ये हमारे आगे वाला पॉइंट रहेगा उसको हमने सिंपली बस क्या करना है, थोड़ा सा ये क्लॉथ क्लिप का जो मुंह है उसको खोलना है और इसके अंदर डाल के इस तरीके से रख देना है। ये देखिए इस तरीके से हमारे घर पे रखी क्लॉथ क्लिप की मदद से हमारे ईयर प्लग कितनी अच्छी तरीके से पैक हो गया है। अब जहाँ चाहें आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के चॉपिंग बोर्ड को लेके। ज़्यादातर हम लोग इस तरीके से वुडन चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसपे हम रेगुलर इस्तेमाल करने के कारण हमारे जो है चॉपिंग बोर्ड पे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा चाकू के जो है निशान या स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जो कि देखने में तो बुरे लगते हैं। और कई बार तो ऐसे होते हैं कि हमारी जो घटिया क्वालिटी के जो चॉपिंग बोर्ड होते हैं उनमें से ये लकड़ी भी यहाँ से निकलनी शुरू हो जाती है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया हैक है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना चॉपिंग बोर्ड अगर वुडन चॉपिंग बोर्ड मार्केट से ख़रीद कर लेकर आते हैं
तो वो इस तरीके से कंडीशन में ना हो, ख़राब ना हो, इस तरीके से उसके ऊपर कोई भी स्क्रैच ना पड़े, उसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक है कि आपने जब भी इसके ऊपर कोई भी वेजिटेबल या अपनी जो भी सब्जी, वेजिटेबल, फ्रूट जो भी आपने इसके ऊपर कट करना है, उससे पहले आप क्या करें, आप अपने घर पे रखी हुई इस तरीके की कोई भी प्लास्टिक की पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये पन्नी है और इसको मैंने अच्छी तरीके से धो के वॉश कर लिया है। इसको बिछाने के बाद आप कुछ भी इसके ऊपर कट करें तो आपके चॉपिंग बोर्ड के ऊपर कोई भी निशान नहीं पड़ेंगे। ये देखिए, जैसे कि मुझे मिर्ची कट करनी है तो मैं क्या करूँगी, मिर्ची को सिंपली इसके ऊपर रखूँगी और इसको कट कर लूँगी। अब इसके जो भी निशान पड़ेंगे हमारे इस पॉलीथीन के ऊपर निशान पड़ेंगे, हमारे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर भी निशान नहीं पड़ेंगे। इससे दो फ़ायदा होगा, एक तो हमारा चॉपिंग बोर्ड में स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, वो स्क्रैचेस पड़ने से बच जाएगा, और दूसरा क्या है, हम मिर्ची वगैरह या कोई भी ऐसा सामान काटते हैं जिसके कारण हमारा चॉपिंग बोर्ड भी गंदा हो जाता है, चॉपिंग बोर्ड को बार बार धोना भी नहीं पड़ेगा, और हमें कोई भी सामान जो हमने कट किया है उसको अगर हमें किसी चीज़ में ट्रांसफ़र करना है तो ईजिली आप ये पन्नी को उठाइए और इसकी मदद से आप जिस भी कंटेनर में ट्रांसफ़र करना है तो इसकी मदद से आप ईजिली इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने मिर्ची तो कट कर ली है। साथ ही साथ मैं आपके साथ एक हैक और शेयर कर दूं कि हम क्या करते हैं, जब मिर्ची वगैरह को कट कर लेते हैं तो इसकी स्टेम्स जो होती हैं इनको उठाकर फेंक देते हैं। तो आप इसको हरगिज़ ना फेंकें। इसका क्या इस्तेमाल है, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अगली टिप में। इसको मैंने उठाकर अपने एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसका क्या करना है चलिए मैं बताती हूँ। और जब भी कभी हम अपने खाने के लिए लहसुन वगैरह को छीलते हैं, आपको मैं बहुत बढ़िया हैक बताने वाली हूँ कि आप क्या करें, ये लहसुन के छिलके और ये जो पहले मैंने कटोरी में मिर्ची रखी है, इन दोनों को हम डाल के अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी और इसको हम कम से कम आधे घंटे तक इस तरीके से डूबा रहने देंगे ताकि मिर्ची और लहसुन के जो छिलकों का सारा एक्सट्रैक्ट जो है हमारे पानी के अंदर आ जाए। आप चाहे तो आप इसको एक बार बॉयल भी दिला सकते हैं, तो वो आपका ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि बॉयल करने से इनके एक्सट्रैक्ट ज़्यादा आ जाएंगे। मैं अभी आपको वैसे ही बता रही हूँ, आपको जो भी इजी लगे, बॉयल करना चाहें तो आप बॉयल कर सकते, अगर आप ऐसे रखना चाहें तो आप ऐसे भी रख के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आधा घंटा हो गया है। अब हमारे लहसुन और मिर्ची का जो है सारा एक्सट्रैक्ट जो है हमारे पानी में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक ग्लास और ग्लास में हम किसी स्ट्रेनर की मदद से इस पानी को छान लेंगे। अब हमें लेनी है एक स्प्रे बोतल और इसके अंदर हम इस पानी को भर लेंगे। चलिए इसको हम स्प्रे बोतल में डाल लिया है। अब आप इस पानी का इस्तेमाल आपने कहाँ करना है, जब भी आप रात को अपना काम फिनिश कर लें और उसके बाद आप जो है काउंटर टॉप पे इसको स्प्रे करके और अच्छी तरीके से आप उसके ऊपर कपड़ा मार दें। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आप अपने पेड़ पौधों में भी कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे पेड़ पौधों को ख़राब कर देते हैं, तो अगर आप इसका स्प्रे जो है अपने पेड़ पौधों के ऊपर करेंगे, अपने काउंटर टॉप के ऊपर करेंगे, तो आप देखेंगे कि जितने भी मक्खी मच्छर या इंसेक्ट हैं इसके स्प्रे के कारण ना तो आपके किचन में आएंगे और ना ही आपके जो है पेड़ पौधों को ख़राब करेंगे। लहसुन की और मिर्ची की तो मैंने आपको टिप बताई दी, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती है कि जब भी हम लहसुन वगैरह को छीलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, लहसुन प्याज या कुछ भी ऐसी चीज़ छीलते हैं जिसके कारण से लहसुन और प्याज वगैरह की स्मेल जो होती है हमारे हाथों में आ जाती है और काफ़ी टाइम तक ये स्मेल रहती है जो जाती नहीं है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया है क्या कि अगर आपके हाथों में इस तरीके से स्मेल आए तो आपने क्या करना है, आपने अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेना है और इसके बाद हमने लेना है टूथपेस्ट लेके हम थोड़ा सा अपने हाथों पे लेके रगड़ लेंगे और उसके बाद अपने हैंड वॉश कर लेंगे। ऐसा करने से आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपके हाथों की स्मेल जो है दूर हो जाएगी और साथ साथ आपके हाथ भी एकदम क्लीन हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने बताया आपको कि अगर आप नया चॉपिंग बोर्ड लेकर आते हैं तो आप उसको स्क्रैचेस से बचाने के लिए किस तरीके से पॉलीथीन का इस्तेमाल करके अपने जो वेजिटेबल और फ्रूट्स को कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पुराना चॉपिंग बोर्ड है और उसके ऊपर इस तरीके से स्क्रैचेस पड़ गए हैं तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं या उसको कैसे मिटा सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपके लिए बहुत बढ़िया हैक लेकर आई हूँ जो कि आपने आज तक पहले कभी भी नहीं देखा होगा। क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से स्क्रैचेस का ही इस्तेमाल कर करके हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स कट करते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे इसके जो लकड़ी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ हमारे खाने में मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो आपको इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको क्लीन करें कैसे, उसके लिए आपने क्या लेना है, उसके लिए आपने लेना है इस तरीके से सैंड पेपर जो कि मोस्टली हमारे घर पे ही होता है। तो हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से एक टुकड़ा ले लेंगे और इसको अपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर धीरे धीरे रब करेंगे। इस तरीके से आप
अपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर सैंड पेपर को रब कर लेंगे। इससे क्या होगा, स्क्रैचेस पड़ने के कारण जो हमारी जो ये लकड़ी होती है जिसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इस सैंड पेपर से रगड़ने से इसके ऊपर सारे के सारे आ जाएंगे। उससे हमारा चॉपिंग बोर्ड एकदम प्लेन हो जाएगा। जो भी इसके रेशे या छोटे छोटे जो पार्टिकल्स जो इसमें से तीले या जो भी निकले होते हैं वो एकदम साफ़ हो जाएंगे हमारे सैंड पेपर की मदद से, और हमारे सैंड पेपर के ऊपर इस तरीके से वो आ जाएंगे। और इसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से साफ़ पानी से या गर्म पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लें, और इसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपके खाने को ख़राब नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के गर्म दूध को लेके। जब भी हमें अपने बच्चों को दूध देना होता है तो क्या होता है, कई बार गलती से हमारा दूध जो है ज़्यादा गर्म हो जाता है हमसे, तो हम बच्चों को इतना तेज़ गर्म तो दूध दे नहीं सकते, क्योंकि अगर इतना गर्म तेज़ दूध पियेंगे तो उनका मुँह सड़ने का डर बना रहता है। तो हमें इसको ठंडा करने के लिए घंटों तक पंखे के नीचे इसको ठंडा करना पड़ता है, या हमें इसको ठंडे पानी के अंदर काफ़ी देर तक घुमाना पड़ता है जिससे कि ये ठंडा हो सके। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत जल्दी से अपने दूध को ठंडा कर सकते हैं। उसके लिए आपने कोई तामझाम नहीं करना। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेने हैं इस तरीके से 3-4 चम्मच। आप क्या करें, ऐसे 3-4 चम्मच लेके इसको आप 5 मिनट के लिए अपने फ्रीजर में रख दें, और उसके बाद आप इन चम्मच को अपने दूध के अंदर डाल दें। फ्रीजर में रखने से क्या होगा कि हमारे चम्मच जो हैं एकदम ठंडे हो जाएंगे, और वो ठंडे ठंडे चम्मच जब हमारे दूध के अंदर डालेंगे तो ये हमारे दूध के टेम्परेचर को भी डाउन कर देंगे और हमारा दूध जल्दी से ठंडा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के नाइफ़ को लेके। चाहे तो कोई आपका स्टील का नाइफ़ हो, और ख़ासकर इस तरीके के लोहे के नाइफ़ को लेके, जिसको हम काफ़ी दिन तक इस्तेमाल ना करें तो ये इस तरीके से जंग पकड़ लेता है और इसकी शार्पनेस भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे नाइफ़ को कैसे तेज़ किया जाए, इसके लिए मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आप लीजिए एक नींबू और इसको ऐसे बीच में से आधा कट कर लीजिए। अब हमें लेना है नमक। अब हम क्या करेंगे, नमक लेके इस नींबू के अंदर आधा जो है दोनों साइड पे लगा देंगे। आपने नमक का थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब हमें लेना है नाइफ़, और जिस साइड उसकी धार है उस साइड को हमने इस नींबू के अंदर डाल के अच्छी तरीके से रगड़ना है। ये देखिए मैं आपको रगड़ के दिखाई रही हूँ, और आपके सामने सब क्लियर हो ही रहा होगा कि इसके अंदर जितना भी जंग है और डस्ट इसके ऊपर लगा हुआ है वो नीचे धीरे धीरे ये प्लेट के अंदर आ गया है। इस तरीके से आप इसको 5-10 मिनट के लिए रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके नाइफ़ के ऊपर जितना भी जंग लगा होगा सारा का सारा साफ़ हो जाएगा, और आपका चाकू एकदम तेज हो जाएगा। हमारा नींबू भी कितना काला हो चुका है, और ये हमारा जो है चाकू एकदम शार्प हो गया, और इसके अंदर से सारी गंदगी आपको ये दिख ही रही होगी कैसे नीचे आ गई है। अब मैं आपको एक साफ़ कपड़े से आप इसको साफ़ कर लेना, मैं आपको टिश्यू पेपर से साफ़ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा एकदम ये जो है चाकू एकदम साफ़ हो चुका है, और साथ ही साथ आपके चाकू की धार भी तेज हो जाएगी। इतना सारा फ़र्क दिखाई दे रहा है। मेरा पहला चाकू कैसे था, अब ये चाकू कैसा हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगले हैक को। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के स्पेक्स को लेके। ज़्यादातर आई साइड वाले स्पेक्स की मैं बात कर रही हूँ, जिसको कि हमें सारा दिन पहन के रखना पड़ता है। जिसके कारण क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हम इसको सारा दिन पहन के रखते हैं तो इसके जो स्पेक्स की जो इधर की साइड्स होती हैं, आपने देखा होगा ये वाली साइड्स जो होती हैं ये हमारे नाक को प्रेस करती हैं, जिसके कारण हमारे नाक के पास इसके पहनने से जो है रैशेस हो जाते हैं, और कई बार तो इतना लाल होता है कि हमारा नाक भी दर्द करने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करें, हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन चश्मा तो हमें पहनना ही पड़ता है, हम इसको उतार भी नहीं सकते। तो उस कंडीशन में क्या करें, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक मैं लेकर आई हूँ कि जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम ले सकते हैं, या कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम, जैसे कि मैं बोरो प्लस ले रही हूँ, आप बोरोलिन, बोरो प्लस, कोई भी आपके पास एंटीसेप्टिक क्रीम हो उसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने क्या करना है, उस क्रीम को लेके आपने जो आपका ये वाला पोर्शन है इसके ऊपर आपने थोड़ी थोड़ी सी जो है क्रीम को लगा देना है। अच्छी तरीके से आप क्रीम को इसके साइड्स पे लगा दें, और ये क्रीम इसके ऊपर इसी तरीके से टिकी रहे। उसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा पाउडर, और हम पाउडर लेके इसके इस वाले हिस्से पे लगा देंगे। इससे क्या होगा कि क्रीम के साथ हमारा पाउडर इसके ऊपर
टिका भी रहेगा और हमारी क्रीम भी टिकी रहेगी। इसके बाद हम अपने स्पेक्स को वियर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे नाक के पास कोई भी रैशेज नहीं करेगा और रैशेज के कारण जो हमारा दर्द है वो भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि हमने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया, इसमें पाउडर और एंटीसेप्टिक क्रीम दोनों का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण हमारा कोई भी हमें परेशानी नहीं होगी। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप या हैक सबसे बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।